हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे दोपहर के 2 बजे से और अभी मैं कटिंग करने जा रही हूँ ये ब्लाउज़। तो इस ब्लाउज़ को मुझे कटिंग करना है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 ब्लाउज़ और हैं, इसकी भी मुझे कटिंग करनी है। तो ये दोनों ही ब्लाउज़ हैं। ये ब्लाउज़ सिंपल वाला है, इस तरह से नीचे फ्रिल वाला है, और जो पहले मैंने ब्लाउज़ दिखाया था आपको उसमें बनानी है मुझे ये वाली स्लीप का डिज़ाइन, जो कि मैंने ही बनाया था पहले कस्टमर का। और सामने से ये 1 टक्स में है, ये देखिए दिखाती हूँ आपको। तो देखिए 1 टक्स के साथ में बैक हुक से है, डीप नेक के साथ में, इसके साथ में यहाँ पर ये फ्रिल का डिज़ाइन मैंने बनाया था। इसका वीडियो आपको मेरे बुटीक चैनल पर मिल जाएगा। तो आज मैं इसी पैटर्न से ये वाले ब्लाउज़ की कटिंग करने वाली हूँ और साथ ही साथ ये जो 2 ब्लाउज़ हैं इसकी भी मुझे कटिंग करनी है। तो चलिए मैं इसकी कटिंग करती हूँ। और टाइम काफ़ी हो रहा है, लगभग 2 बज रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट पे बताना मत भूलना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं फटाफट से इनके अस्तर निकालती हूँ और फिर इसकी कटिंग करती हूँ। तो यहाँ निकालती हूँ मैं फटाफट से अस्तर, और अस्तर के साथ ही साथ फिर मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। कटिंग के साथ भी फिर मुझे इसका वीडियो भी बनाना है, क्योंकि इसमें बनेगा डिज़ाइन। तो एक ब्लाउज़ के स्लीव में डिज़ाइन बनेगा और एक ब्लाउज़ के बैक नेक में डिज़ाइन बनेगा। तो सभी का मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करना है और मेरा वीडियो यहाँ पर आप लोगों के साथ में ऑलरेडी लेट आ रहा है। रीज़न क्या है वीडियो मेरा ना आने का, क्योंकि एक तो फ़ोन मेरा ख़राब हो गया है जिससे मैं पहले वीडियो बनाती थी, और दूसरा जो फ़ोन है उसका स्पेस भर गया है। वीडियो तो बन जाती है लेकिन स्पेस उसमें इतना नहीं रहता है जिस वजह से मैं वीडियो को एडिट कर पाऊँ। तो चलिए अस्तर हमारे निकल चुके हैं। अब चलिए पहले मैं ये सादा ब्लाउज़ की कटिंग कर लेती हूँ, फिर करती हूँ मैं डिज़ाइन वाले की। तो यहाँ ले लिया है मैंने अस्तर और मैं करती हूँ इस ब्लाउज़ की कटिंग। इस ब्लाउज़ को कटिंग करने के बाद में फिर जो 2 ब्लाउज़ और रह गए हैं उनकी मुझे कटिंग करनी है, और कटिंग के साथ साथ मुझे इसकी स्टिचिंग भी करनी है और साथ ही साथ इसका वीडियो भी एडिट करना है। एक दिन में कितने ब्लाउज़ बना लेती हूँ, देखिए मैं अगर बात करूँ नॉर्मली तो मैं एक दिन में 5 से 6 ब्लाउज़ बनाती हूँ, लेकिन अगर मुझे डिज़ाइन के बनाने होते हैं तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि चाहे मेरा काम थोड़ा सा कम रहे लेकिन वो फिनिशिंग के साथ में हो। लेकिन फिर भी मैं वीडियो एडिटिंग के साथ में मैं 5 ब्लाउज़ आराम से बना लेती हूँ। लेकिन अभी के टाइम पे मेरी जो स्पीड है काम की वो थोड़ी सी कम है। और किसी ने कमेंट किया कि दीदी मैं एक दिन में 5 से 6 ब्लाउज़ बना लेती हूँ। हाँ, सिंपल ब्लाउज़ की बात करूँ तो सिंपल ब्लाउज़ हमारे एक दिन में 6 से 7 आराम से बन जाते हैं। और अगर वीडियो का काम ना रहे तो आप आराम से दिन भर में 7 से 8-10 ब्लाउज़ बना सकते हैं। और ये चीज़ होती है हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर, हमारे काम की फिनिशिंग के ऊपर, और जब हम रेगुलर काम करते हैं ना तो हमारे हाथ में स्पीड आ ही जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें एक एक्सपीरियंस जब हम काम करते रहते हैं ना, तो पहले जब हम ब्लाउज़ सिलते हैं तो हमें 1 घंटा या 2 घंटे लगते हैं एक ब्लाउज़ को सिलने में। लेकिन जब हम रेगुलर काम करते रहते हैं तो हमें मैक्सिमम ब्लाउज़ को कटिंग करने में 15 से 20 मिनट भी बहुत होते हैं, नहीं तो 10 मिनट में हमारा ब्लाउज़ कटिंग हो जाता है। इसी तरह से अगर स्टिचिंग की बात करें, सिंपल ब्लाउज़ को सिलने में भी 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन अगर हमें डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना होता है तो जितना ब्लाउज़ हमारे सिलने में टाइम नहीं लगता है, उससे कहीं ज़्यादा हमें उसको डिज़ाइन बनाने में लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जब हम डिज़ाइन का ब्लाउज़ बनाते हैं तो थोड़ा-सा टाइम हमारा वहाँ पर चला जाता है। उसके साथ-साथ अगर हमें वीडियो भी बनानी होती है ना, तो वीडियो पे भी हमें फ़ोकस रखना होता है। इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ तो इस टाइम पे मैं 2 से 3 ब्लाउज़ ही बना पाती हूँ, और इस टाइम पे मेरा मेंटली स्ट्रेस में हूँ, थोड़ा-सा काम पे फ़ोकस नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए स्पीड भी नहीं है। तो जब तक हम खुद अपने मन को नहीं ठीक से रख पाते हैं ना, तो हमारा किसी काम में मन भी नहीं लगता है, और किसी भी काम को जब तक हम मन से नहीं करते हैं उसमें स्पीड भी नहीं आएगी। तो ऐसा मेरे साथ तो हो ही रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा सभी के साथ है कि जब हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है और हम किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल फ्रेश माइंड से काम करते हैं तो उस काम में हमारी स्पीड थोड़ी सी अच्छी आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं अस्तर पे इसकी कटिंग कर ली है, और किनारे वाले जो हमारा अस्तर पे किनारे वाला साइड होता है ना, इसको हमेशा हमें इस तरह से लंबाई में रखना होता है। जब आप इस तरह से लंबाई में रखेंगे तो ब्लाउज़ में जो क्रीज आते हैं या फिर हमारे जो झोल जैसा आता है ना, क्योंकि जब भी हम कपड़े को रखते हैं तो हमें अर्ज वाली साइड से रखना चाहिए, तो इससे हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग और फिनिशिंग अच्छी आती है। तो अगर आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मुझे कमेंट में बताना, या फिर आप लोग नहीं रखते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बताना। और यहाँ पर इस तरह से ब्लाउज़ जो होते हैं मेरे, अगर एक साइज़ के 5 ब्लाउज़ होते हैं तो मैं एक साथ सभी ब्लाउज़ों की कटिंग कर लेती हूँ। इससे हमारे ब्लाउज़ का जो टाइम होता है कटिंग का वो हमारा कम रहता है, और मार्किंग रहती है तो मार्किंग भी मैं सेम कटिंग करने के टाइम पे ही लगा लेती हूँ। तो हमारा जो सिलने के टाइम पे जो स्पीड होती है ना वो हमारी अच्छे से आती है, यानी कि बार-बार हमें उसको मेज़र नहीं करना होता है, बार-बार हमें उसमें निशान नहीं लगाने होते हैं, और सभी एक साइज़
की हमारी उसकी कटिंग हो जाती है और हमें फिटिंग लगाने में भी ईजी रहता है। तो हमें पता लगता है कि हमने मार्जिन कितना लिया था और अगर एक ब्लाउज में हमारी फिटिंग 2 इंच की आ रही है या 2.5 इंच की आ रही है या फिर 1.5 इंच की आ रही है, तो दूसरे ब्लाउज में भी हमें उसी तरह से उस पर फिटिंग लगानी होती है। लेकिन फाइनल फिटिंग लगाने के बाद में हमें उसको रीचेक जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हर कपड़ा अलग होता है। कुछ कपड़े होते हैं खींचने वाले होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं जो नहीं खींचते हैं। यानी कि ब्रॉकेट की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं होता है। जॉर्जेट की बात करें या फिर शिफॉन की बात करें या जिमी चू का कपड़ा जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है। तो दोनों में अंतर होता है। तो लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ रहती है कि हमारा टाइम बच जाता है वहाँ पर। किसी में फिटिंग कम लगानी होती है, किसी में फिटिंग ज़्यादा लगानी होती है। अगर सेम साइज़ के ब्लाउज़ की या फिर सूट की या फिर सलवार की हम कटिंग एक साथ कर लेते हैं तो हमारा उतना टाइम बच जाता है। आप लोग अपने ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करते हैं या फिर सूट की कटिंग किस तरह से करते हैं? सेम इसी तरह से करते हैं जैसा कि मैं एक साथ ब्लाउज की कटिंग कर लेती हूँ या फिर अलग अलग करके करते हैं? देखिए, जब हम बिगनर होते हैं ना तब हमें अलग करके कटिंग करना आसान लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम काम करने लगते हैं तो फिर हमारे काम को करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है। मेरा तरीका अलग हो सकता है, आपके काम करने का तरीका अलग हो सकता है। यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ स्लीव की। जब हम शॉर्ट स्लीव की कटिंग करते हैं ना तो फिर हमें आगे से उसको फोल्ड करके रखना, मतलब थोड़ा सा तिरछा लेना होता है, क्योंकि फिर हमारी स्लीव जो है वो ऊपर से उठी रहती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस तरह से निशान लगा ले रही हूँ और स्लीव की जो हमारी लेंथ है वो लगभग 2.5 इंच की है। तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ऊपर से निशान को इस तरह से लेते हुए जितनी भी लंबाई है इसका हमने हाफ कर लेना है और यहाँ पर हम स्लीव का शेप डाल देंगे और आगे की साइड से थोड़ा सा कर्व लगाते हुए डालेंगे। तो जब हम इस तरह की स्लीव की कटिंग करते हैं ना तो फिर हमारी स्लीव की फिटिंग जो है ना वो काफ़ी अच्छी आती है। और हर किसी के कटिंग करने का तरीका अलग होता है और जब कभी कुछ गलती होती है या कुछ होता है तो देखिए उसको जब हम पे पता लगता है कि गलती कहाँ है तो हम उसको सुधार सकते हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें जब गलतियाँ हुई मुझसे तभी समझ में आया। पहले ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जब हम किसी चीज़ को करते हैं और फिर वो गलती हो जाती है तभी समझ में आती है। तो शायद आप लोगों के साथ में भी ऐसा कुछ हुआ हो। तो इसलिए मैं ये सारी बातें आपको बता रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के भी जो भी एक्सपीरियंस होंगे वो मुझे बताएंगे। यहाँ पर स्लीव की कटिंग हो गई है और यहाँ पर हल्का सा जॉइंट आया है। तो देखिए, स्लीव को मैंने कट कर दिया है और अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक को सेट करेंगे। मेन फैब्रिक को सेट करने के बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग के बाद में फिर मैं करूँगी इसकी स्टिचिंग। तो फाइनली इस ब्लाउज को मुझे बनाना है डिज़ाइन के साथ में। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको डबल में फोल्ड करके रख लिया है और इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। देखिए, स्पीड को बढ़ाने के कई सारे तरीके होते हैं। सेम यही बात नहीं है कि केवल हमने कटिंग कर ली है या फिर हम कटिंग के टाइम पे ही स्पीड को बढ़ा देंगे। स्पीड को काम में जब भी हमें स्पीड लेके आनी होती है या फिर काम हमें ज़्यादा करना होता है, टाइम हमारे पास कम होता है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो ये है, उसका धागा वगैरह होता है, जो भी उसका मटेरियल होता है उसको हमें रखना होता है सही जगह पे, जिससे कि हमें बार बार उठना ना पड़े। दूसरी बात ये होती है कि जब भी हम देखिए सिलाई वगैरह करते हैं तो फ़ोन को हमें बार बार नहीं यूज़ करना है और किसी से बातों पे हमें ध्यान नहीं लगाना है। अगर इन बातों का हम फॉलो करते हैं तो हमारे काम में स्पीड आ जाती है और हमारा फोकस जो रहता है वो हमारा काम पे रहता है। तो मैं तो इन बातों को फॉलो करती हूँ। फ़ोन को नहीं यूज़ करती हूँ जब भी सिलाई करनी होती है, क्योंकि सिलाई पे हमें सिलाई का ही फोकस रहना होता है। अगर हम फ़ोन का यूज़ करेंगे तो फिर 10 मिनट हमें सिलाई लगाने में लगेगी और 5 मिनट हमारा अगर फ़ोन में चला गया है या फिर हमारी कॉल आ गई है तो उसमें बात करने में चला गया है, तो हमारा उतना टाइम जो होता है वो उतना निकल जाता है और हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए और कभी फ़ोन आ भी जाता है तो कोशिश कीजिए कि आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाएँ और उन चीज़ों को एक साइड रख पाएँ। फ़ोन को हमें कम से कम यूज़ करना है। तो यहाँ देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब चलती हूँ मैं इसको स्टिचिंग करने के लिए और इसकी मैंने डिज़ाइन कौन सी बनाई है, ये आपको डिटेल वीडियो अगर देखना है तो मेरे बुटीक चैनल पर देख सकते हैं। और अभी के लिए तो मैं यहाँ पर हल्का सा आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि फाइनली हमारा जो डिज़ाइन है वो कैसा बन के तैयार हुआ है। फाइनली हमारा देखिए डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है और जो दूसरा ब्लाउज़ है उसको भी मुझे कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मैंने 5 पत्ती का फ्लावर और मोती के साथ में इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। इसका डिटेल वीडियो आपके मेरे बुटीक चैनल पर मिलेगा। और आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप एक डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ को कितनी देर में बना के कंप्लीट करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर देखिए, ये दूसरा ब्लाउज़ है। इसको मैंने बनाया है 1 टक्स के साथ में
डीप नेक के साथ में और स्लीव पे मैंने डिज़ाइन बनाया है बहुत इजी तरीके से। और लेकिन इसका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि रात में लाइट जो है वो चली गई थी, ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैंने इसको रात में ही तैयार किया था और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको मेरा कैसा लगा। ये रहा इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक। तो यहाँ पर मैंने रात के टाइम पे काम किया था, इस ब्लाउज़ को तैयार किया था और ये साड़ी थी, इसमें मैंने फॉल वगैरह भी लगाई थी। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम काम करते हैं लेकिन हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें काम की जल्दी रहती है और अगर हम फ़ोन में लगे रहते हैं या फिर वीडियो के उसमें रहते हैं तो हमारा काम जो है स्पीड से नहीं हो पाता है। अगर आप भी वीडियो बनाते हैं तो आप लोग इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अगर वीडियो नहीं बनाते हैं तो शायद इन बातों को समझने में आपको थोड़ा-सा टाइम लगे। तो ये जो ब्लाउज़ है और ये साड़ी है ये दे देती हूँ मैं मम्मी को क्योंकि कस्टमर को देना था और ये जो ब्लाउज़ है ये आज दोपहर में जाएँगे। इसके साथ के जो 2 ब्लाउज़ हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उसका भी वीडियो मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा था कि मुझे उसका भी मैंने आपको दिखाना था। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप एक दिन में अपने ब्लाउज़ को किस तरह से तैयार करते हैं और किस तरह से कटिंग करते हैं मेरे साथ में कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।